ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का वाणी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम शिव पुराण में रुद्र संहिता के सती खंड में सती चरित्र, शिव पार्वती चरित्र, ब्रह्मा काम संवाद, काम रति विवाह, संध्या की तपस्या, शिवजी द्वारा संध्या को वरदान, संध्या चरित्र, ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को वरदान, ब्रह्मा विष्णु संवाद, जगदम्बा व्याख्यान, दक्ष द्वारा देवी की आराधना, ब्रह्मा नारद संवाद आदि अध्यायों का वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सती चरित्र। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, आप शिव कृपा से सर्वज्ञ हैं, अतः आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि शिवजी सती के साथ विवाह करके गृहस्थी कैसे बने। सती जी जो पहले दक्ष की कन्या थी तथा बाद में हिमालय की पुत्री बनी, सती का चरित्र बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, पहले मेरे यहाँ एक कन्या हुई जिसको देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया। तब भगवान रुद्र ने मुझे धिक्कारा। मैंने तपस्या द्वारा शिवजी की आराधना की। शिव शंकर ने मुझे तरह तरह से समझाया। मैंने शिवजी को मोह में डालना चाहा। अपने पुत्र दक्ष से मैंने ऐसी की विरनी नामक कन्या ने सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष पुत्री ही उमा बनकर कठिन तपस्या के द्वारा शिवजी को वर रूप में प्राप्त कर सकी। तब के रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा के रूप धारण कर मोहित हो गए। रुद्र को गृहस्थ आश्रम में काफी समय व्यतीत हो गया। इधर दक्ष को शिवजी की माया से गर्भ उत्पन्न हो गया। वह शिवजी की निंदा करने लगा। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उसने मुझे, विष्णु और अन्य देवताओं तथा मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु अपने जमाता शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। इस पर सती का हृदय नहीं माना। वह अपने पिता के घर गई, परंतु वहां पर यज्ञ में अपने पति शिव का भाग न देखकर और अपने पिता से अपने पति की निंदा सुनकर उन्हें यह सहन नहीं हुआ और यज्ञ कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। सती के शरीर त्यागने की बात सुनकर महादेव जी कुपित हो गए। उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर दक्ष सहित यज्ञ का विध्वंस कर दिया। समस्त तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सबने मिलकर शिवजी की स्तुति की। इस पर शिवजी ने कृपा करके दक्ष को पुनः जीवित कर दिया और उसके यज्ञ को पूरा कराया। सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर गिरी और वह ज्वालामुखी बनकर पूज्य बनी। उनके दर्शन से आज भी मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहीं सती जी द्वारा हिमालय के घर में जन्म लेकर पार्वती नाम से विख्यात हुई और कठिन तपस्या करके शिवजी को प्राप्त करने में सफल रही। अब जानते हैं शिव पार्वती चरित्र। पहले तो शिवजी निर्गुण, निर्विकार, रूप गुण शक्ति रहित, सत असत से दूर, परातत्पर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा तथा बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीन रूप हुए हैं। ब्रह्मा जी ने सुर, असुर और मनुष्य की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को भी रचा। फिर उन्होंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका था तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी बाहों के बीच से संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं और मेरे पुत्र दक्ष, मरीचि आदि सोच में पड़ गए। सभी के चिंताग्रस्त होते ही एक काले बालों वाला, श्याम वर्ण का, स्थूल काया वाला, नीले सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्पवान रखा। मेरे पुत्र भी तत्रूप में तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा काम संवाद। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्पवान का नाम ऋषियों ने ममत्व रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा चित्त मत किया था। उसका दूसरा नाम काम पड़ा, तीसरा नाम मदन तथा चौथा नाम कदम रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामनी तथा रूपावती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। काम ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उन 5 बाणों के नाम क्रमशः हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण तथा मारन थे।
वे वान मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उसने कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक वान के लगते ही ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म का विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिवजी का स्मरण किया। इस पर शिवजी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम कैसे उत्पन्न हुआ? यह तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया? फिर मरीचि, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई। वह रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से कैतु आदि का वीर्य स्थित हो गया। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने तथा दूसरे ऋषियों ने लज्जित होकर काम को क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा तू शिवजी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिवजी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। काम रति विवाह। सबके चले जाने पर दक्ष ने कदम से कहा कि हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है। इसे तुम पत्नी रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव अति प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए थे। इसी से दक्ष से कुछ न कहकर रति के साथ विवाह रचा लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ और अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी खुश हो गए। संध्या की तपस्या। ब्रह्मा जी ने बताया, जब मैं कामदेव को श्राप देकर अंतर्ध्यान हो गया तथा शिवजी भी वहां से चले गए, तब मेरी पुत्री संध्या दुखी होकर सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण मैं स्वयं ही इसका प्रायश्चित करूंगी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, तब मैंने अपने पुत्र वशिष्ठ के साथ वहां संध्या को दीक्षा देने के लिए भेजा। वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जाप करने को कहा। इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र से ओम के बाद में लगाकर मौन धारण कर तप करो तथा मौन रखकर ही स्नान करके शिवजी की पूजा करो। आहार के रूप में केवल जल ग्रहण करो। इससे तुम्हारी तपस्या फलदायक बन जाएगी। शिवजी तुम्हारे सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार संध्या को वशिष्ठ जी ने तपस्या की सब विधि समझा दी। शिवजी द्वारा संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिवजी में चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिवजी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिवजी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होती ही काम वासना से ग्रसित न हो। दूसरा वर यह प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त न हो तथा मित्र भाव के समान हो एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिवजी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा कि हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तब ही उसमें काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझमें काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेधातिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञ अग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेधातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा।
तू पुनः तपस्या करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। संध्या चरित्र। भगवान शिवजी के बताने पर संध्या मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिवजी द्वारा भेजे जाने के कारण मेधातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते ही कोई भी नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य ने उसके शरीर को अपने रथ पर स्थापित कर दिया और उसके शरीर पर ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेधातिथि ने उसे अपने गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा गया। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उनका पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ जी के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति ने वशिष्ठ जी के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को वरदान। ब्रह्मा जी ने नारद जी को आगे बताया कि जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था, तब से मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा था। मन में ईर्ष्या रखकर मैं मरीचि तथा दक्ष आदि पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब तक महादेव कोई स्त्री ग्रहण न कर लें तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उससे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किस प्रकार शिवजी को मोहित कर सकते हो? तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य और कोई नहीं कर सकता है। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं और दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा शिवजी को मोहित करें। मेरी चिंताग्रस्त सांसों से जो वायु निकली उससे पुष्पित ताम्रदेव वाला सुंदर नासिक वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे ममत्व, यह रमन का हेतु होने से बसंत नाम वाला है। इसे तुम अपना साथी समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिवजी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श किए और कैलाश को प्रस्थान कर गया। वहां जाकर कामदेव ने प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव फैलाया। वसंत ने भी उसका साथ दिया। शिवजी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अनेक यत्न किए, परंतु वह असफल रहा। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिवजी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। मेरे चिंतित होने पर मेरे सम्मुख विकरालगण आने को बाग यंत्र को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द उच्चारण किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला, इन्हें प्रकट होते ही मारे मारे का उच्चारण किया है, अतः इनका नाम मार होगा। ये तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिवजी को मोहित करने जाओ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपकी आज्ञा से श्रोधार्य है, परंतु शिवजी को मोहित करना मेरे वश की बात नहीं है। वे मुझे भस्म भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर कामदेव मारगणों को साथ लेकर शिवजी के स्थान पर गए, परंतु शिवजी को वह मोहित करने में असफल रहे। ब्रह्मा जी ने बताया कि कामदेव निराश होकर मेरे पास लौट कर आकर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिवजी को मोहित करें। ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि कामदेव के चले जाने पर शिवजी को मोहित करने का मेरा स्वप्न चकनाचूर हो गया। मैं यह सोचता ही रहा कि क्या युक्ति करूं जिससे शिवजी स्त्री ग्रहण करने को तैयार हो जाएं। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बर धारण किए हुए विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने मुझसे पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया है। मैंने विष्णु जी को बताया कि भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सपरिवार मारगण और वसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वह असफल रहा। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ कि इसका कारण क्या है। मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न की पूरी कथा तथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और शिवजी द्वारा मुझे फटकारना आदि सब बातों को जो घटित हुई थी उनको बता दिया। शिवजी ने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की।
उसका मुझे बड़ा दुख है। अब शिवजी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख कम हो सकता है। हे नारद, श्री हरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम सब लोगों के कर्ता और वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी इस ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिवजी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का तप करो। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी का हृदय में ध्यान करें। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गईं तो वह अवतार ग्रहण करेंगी। तुम दक्ष प्रजापति को आदेश दो कि वह तप करे, जिससे पार्वती जी कन्या रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हो जाएं। मैं, तुम और शिव तीनों ही पार्वती जी का ही स्वरूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। जगदम्बा आख्यान। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि इसके पश्चात मैं देवी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो। मेरी बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। वे 4 भुजाओं वाली, सिंह पर आरूढ़, वर देने के लिए कलश लिए हुई थीं। उनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान कांति युक्त था। मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र थे। उनके पैरों के नखों की अद्भुत कांति थी। मैंने भगवती चामुंडा को प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो। आप संसार को मोहित करने वाली एवं त्रिलोकी की रचना और संहार करने वाली हो। तुम गणों से परे, योगियों से पूजित और उनके हृदय में वास करने वाली तथा योगियों के आह्वान पर प्रकट होने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम है। जगदम्बा मुझसे बोली, आपने किस लिए मुझे स्मरण किया है? मुझे शीघ्र बताओ। मैंने उनसे कहा, हे सर्वज्ञ दात्री, मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब भोले शंकर रुद्र नाम से योगी बनकर कैलाश पर निवास करने लगे। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन थे। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। अतः किसी भी प्रकार उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर भोले शंकर की पत्नी बन जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण ही शिव जी ने मेरी निंदा की है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त उन्हें मोहित करने की शक्ति किसी अन्य में नहीं है। यह सुनकर भगवती जगदम्बा चिंतित होकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली कि अरे विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम अज्ञानियों की तरह यह कार्य किस लिए कर रहे हो? उन निर्विकार शंकर को मोहने में क्या लाभ होगा? मैं तो हमेशा उनकी वशवर्तिनी और दासी हूँ। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि इन्हें वर प्रदान नहीं करती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और यह सोचकर उन्होंने शिवजी का स्मरण किया। शिवजी से आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं हूँ, परंतु शिवजी की आज्ञा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गईं। दक्ष द्वारा देवी की आराधना। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, मेरे आदेश अनुसार दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित रूप से तपस्या की। तब भगवती जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। भगवती जगदम्बा दक्ष के मनोरथ को पहले ही जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से वर मांगने के लिए कहा तो दक्ष ने कहा कि पूर्व अवतार भगवान ने रुद्र का अवतार लिया था। तुमने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया है। बताओ शिव की पत्नी कौन बने? आप ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। इस पर भगवती जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और कठिन तप करके शिवजी की पत्नी बनूंगी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न हुए तथा देवी अंतर्ध्यान हो गईं। ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उनका विकास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे इसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया और उससे मैथुन धर्म स्वीकार किया। वीरनी से दक्ष ने हर्ष स्वरूप नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अपने पुत्रों से दक्ष ने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु हे नारद, वे तुम्हारे उपदेश के कारण प्रवृत्ति छोड़ निवृत्ति के उपासक बन गए। इसके बाद दक्ष ने पंचजन्या से सवलाशव नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए, परंतु वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थित नहीं रह सकोगे। तुमने साधु स्वभाव से उस श्राप को स्वीकार कर लिया।
इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को जन्म दिया, उनका विवाह रचाया। उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप ऋषि को, 2 भूतिग्रीष को तथा क्रशाशव को और शेष गरुड़ को दे दी गईं। इनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। इसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक का रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गईं और रोने लगीं। उनके विलाप को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गईं। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगी। पत्नी सहित दक्ष ने सुखपूर्वक उनका पालन पोषण किया तथा अच्छे संस्कार प्रदान किए। दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उनके पिता दक्ष ने उनका विवाह का विचार किया। पिता की इच्छा जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। माता के कहने पर सती ने घर में ही शिवजी की आराधना प्रारंभ कर दी। आश्विन माह की नंदा तिथि में गुड़, चावल, नमक आदि से शिवजी का पूजन किया। सती 1 वर्ष तक इसी प्रकार शिवजी का पूजन एवं तप करती रही। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हम सभी देवता सती के तप को देखने के लिए गए। मैं और विष्णु जी शिवजी के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने हमारे आने का कारण पूछा। हम दोनों ने कहा कि हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझ अवधूत को स्त्री की क्या आवश्यकता है? मुझे यह बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों पर अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह भी कर लूँगा। तो आप उस काम रूपनी योगिनी को तैयार कर लीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, हे प्रभु, आपके अनुसार हमने स्त्री की खोज भी कर ली है। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। वे आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही तपस्या कर रही हैं। आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। तब भक्त शिवजी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया। हमें अपने अपने लोकों में चले गए। बोलिए भगवान शिव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।